हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं आदित्य रंजन सर का बुक, जो कि सामान्य अध्ययन का जो बुक है पीवाईक्यू, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राग ऐतिहासिक काल का सही क्रम है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक एज, मिजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चैलियोलिथिक एज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा B4। ये हो जाएगा पूरा पाषाण, मध्य, नव पाषाण और धातु युग। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार के लिए आमतौर पर किस हथियार का जो इस्तेमाल करते थे? तो मध्य पाषाण के लोग जो है कांटेदार भाले का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय के मानव जो थे वो माइक्रोलिथिक थे, और जिन्हें लकड़ी या हड्डी के हाथों में जड़कर कांटेदार भाले भाले और तीर कमान बनाए जाते थे। निम्न में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है? तो इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी, क्योंकि इसका जो है टाइम पीरियड जो है 2500 ईसा पूर्व में बताया जाता है। लेकिन वैदिक, उसके बाद वैदिक काल आता है, उसके बाद मौर्य सभ्यता आता है, उसके बाद गुप्त सभ्यता आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन यूनानियों ने इंडस नदी के आसपास क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? तो यूनानी जो भारत आए तो उन्होंने इंडोई या फिर इंडिका बोला, और हिंदुस्तान हिंदुस्तान नाम जो है ईरानियों और पारसियों द्वारा दिया गया है, और भारत जो है आर्यों के राजा भारत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन B4 हो जाएगा, इंडोई और फिर इंडिका। दाइमाबाद एक हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दाइमाबाद हड़प्पा स्थल महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि अहमदानगर के जो है प्रवरा नदी पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम राखीगढ़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो है हरियाणा के जो है हिसार जिले में स्थित है, जो कि घग्गर हाकरा नदी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें सिंधु सभ्यता के लिए जो हड़प्पा सभ्यता भी उपयोग किया जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी उपयोग किया जाता है, सिंधु सभ्यता भी उपयोग किया जाता है, लेकिन मेसोपोटामिया का सभ्यता उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला और फरात नदियों पर जो है विकसित किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा B4, मेसोपोटामिया सभ्यता। 1920-21 में हड़प्पा स्थल की खोज किस नदी के तट पर की गई थी? तो हड़प्पा की खोज जो है 1921 में जो है दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के तट पर जो है इसकी खोज की गई थी। A4 रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समृद्ध हुई थी? तो ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा जो है समृद्ध हुई थी। इसका मतलब ये होता है कि पहले के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वस्तु का जो है आदान प्रदान करते थे, यानी कि किसी को कोई वस्तु की जरूरत है तो वो अपना वस्तु देकर वो कोई अन्य जो है दूसरा वस्तु जो जरूरत के हिसाब से होता था वो ले लेता था। तो उसी को बोलते हैं विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी? तो इसमें जो है कृषि के लिए लोहे के औजारों का उपयोग नहीं होता था। हड़प्पा निकासी संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह केवल शाही उपयोग के लिए था या फिर अत्यधिक अन्य तौर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल दो सही है। हड़प्पा वासियों द्वारा मोती बनाने के लिए प्रयुक्त कार्नेलियल पत्थर अधिकतर कहाँ पाया जाता था? तो कार्नेलियल पत्थर अधिक जो है ये गुजरात से आता था, ठीक है। भरूच और लोथल से प्राप्त करते थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा B4 गुजरात। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले वे पशुपति नामक देवता की जी पूजा करते थे, भगवान शिव की जो, ठीक है। महिलाएं धातु के आभूषण पहनती थे, ये भी सही है। गेहूं और जौ मुख्य फसलें थे, ये भी सही है। लेकिन सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, तो C4 ये हो जाएगा, सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण। मोहनजोदड़ो की जल निकासी के लिए प्रणाली, कौन सी प्रणाली प्रसिद्ध थी? तो मोहनजोदड़ो के लिए जो है ढकी हुई सड़क और नाली, C4 ढकी हुई सड़क नाली। सिंधु घाटी के लोग निर्माण में किसका उपयोग करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग निर्माण में जो है पकी हुई ईंटों का जो है उपयोग करते थे, ठीक है। तो A4 पक्की हुई ईंटें। हड़प्पा नगर योजना का ग्रिड पैटर्न किया था, तो इसका जो है परिपत्र नहीं होगा, षटकोणीय नहीं होगा, त्रिकोणीय नहीं होगा। इसका हो जाएगा B4 आयताकार। सिंधु घाटी के शहर किससे घिरे होते थे? तो सिंधु घाटी के शहर जो है मुख्य किलाबंदी दीवारें इसमें होते थे, जो कि घिरे होते थे, किलेबंदी के दीवारें। प्राचीन भारत में चनोदड़ो मुख्य रूप से जो है किसका केंद्र था? तो इसका जो है मनका बनाने के लिए ये प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सी जो सिंधु घाटी के शहरों में से एक विशेषता नहीं है? तो सिंधु घाटी के शहरों में से एक विशेषता ये नहीं है कि लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग जो है नहीं होता था।
यूरेशिया में हड़प्पावासी कौन सी फसल उगाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कपास। कपास जो है वहां पर उगता था। कालीबंगा के हड़प्पा स्थल पर कौन से महत्वपूर्ण कृषि संबंधी साक्ष्य खोजे गए हैं? तो यहाँ पर जो है खेतों में हल के क्रॉस निशान यहाँ पर खोजे गए हैं।